भाई मैच चालू होने से पहले बाबर आजम पिच में उंगली डालकर पिच की नमी तो ऐसे चेक कर रहे थे जैसे वो आते ही शतक लगा देंगे। और वहीं मोहम्मद रिजवान भी एक कछनी सी पहन के शैडो प्रैक्टिस तो ऐसे करके दिखा रहे थे जैसे ये भी शतक लगाएंगे। लेकिन होता है उल्टा, डेविड वार्नर और भाई मिचेल मार्श लगा देते हैं शतक। और जब भाई डेविड वार्नर और मिचेल मार्श पाकिस्तान के बॉलर्स की पिटाई कर रहे थे तो भाई उस टाइम पर ये सेब केले भी साथ में खा रहे थे, मतलब पिट भी रहे थे और खा भी रहे थे। और भाई डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने इनकी इतनी पिटाई करी, स्पेशली भाई हारिस रऊफ के एक ओवर में, जो कि उनका पहला ही ओवर था, उनको 24 रन मार दिए भाई। जो ये हारिस रऊफ करते रहते हैं उसको 24 रन मारे। उसके बाद जब डेविड वार्नर अपना शतक पूरा कर लेते हैं तो वो वही पुष्पा वाला सेलिब्रेशन करके इंडियन फैंस को दिखाते हैं कि डेविड वार्नर अब नहीं रुकेगा। और जब उसामा, जो बॉलर आज खिलाया गया था पाकिस्तान की तरफ से, जब उस बॉलर की भी डेविड वार्नर पिटाई कर रहे थे तो भाई मोहम्मद रिजवान इतने गुस्से में आ गए कि उसामा जो बॉलर है वो उसको धमकाने लगे। और आप उसका रिएक्शन देख सकते हैं वो कैसे कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई तू क्या कर रहा है, कहाँ बॉल डाल रहा है, उसकी जगह मैं होता, मैं कहता हूँ मोहम्मद रिजवान को, भाई तू आजा और तू बॉल डाल के देख ले, तेरी भी पिटाई ही होगी। उसके बाद भाई जब डेविड वार्नर आउट हो जाते हैं 163 रन बनाकर, तो उनको कांग्रेचुलेट करने आते हैं सारे पाकिस्तानी, चाहे फिर वो बाबर आजम हो या फिर जो शाहीन अफरीदी तो भाई उनको ऐसे बेटे की तरह आशीर्वाद दे रहे थे जैसे कि वो उनसे उम्र में छोटा है, भाई हाइट में छोटा है, वो उम्र में तेरे से भी बड़ा है। लेकिन भाई उसी बीच जब डेविड वार्नर का विकेट पड़ता है तो हमें क्राउड में एक ऐसा बंदा दिखता है जो कि भाई पहने तो हुआ था पाकिस्तान की टी शर्ट और गाल पे था उसके इंडियन फ्लैग, और भाई वो सेलिब्रेट कर रहा था। भाई ये कैसे फैन है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई पाकिस्तान की जर्सी और यहाँ गाल पे भाई झंडा इंडिया का। आपका क्या कहना है इन जैसे फैंस के बारे में? क्योंकि फिर वही जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भाई वो इंडियन फैंस पर ही एलिगेशन लगाता है और इंडियन फैंस ही फिर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट भी करते हैं। फिर शाहीन अफरीदी अपना 5 विकेट होल भी पूरा कर लेते हैं और ऐसा वो सेलिब्रेशन करते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आती है पाकिस्तान टीम की बैटिंग और पहला ही ओवर लेके आते हैं मिचेल स्टार्क। लेकिन भाई उनकी बॉल तो स्विंग हो रही थी पहले ओवर में, लेकिन वो स्विंग के कारण 4 वाइड बॉल फेंक देते हैं। और फिर इस चीज को बंद करने के लिए जो उनका जूता होता है वो अपने जूते में एक एक्स्ट्रा मोटी सोल ऐड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो सोल इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो उनके पैर का प्रेशर पड़ रहा है वो थोड़ा बहुत कम हो सके और वो वाइड बॉल ना फेंके। फिर भाई जो इंडियन ग्राउंड्स की अभी प्रॉब्लम चल रही है तो स्टीव स्मिथ एक डाइव लगाते हैं और भाई जो उनका घुटना होता है वो अटक जाता है और सारी मिट्टी वहां से उखड़ जाती है। ये प्रॉब्लम हमें कई ग्राउंड्स पर देखने को मिली है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? और फिर भाई हमें ड्रिंक्स ब्रेक में एक ऐसा सीन देखने को मिलता है कि जो पाकिस्तानी बाहर से खाना लेके आते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए, भाई वो खुद ही वहां बैठकर खा रहे हैं। भाई तुम इनको खिलाने लाए हो या फिर अपने आप ग्राउंड में अंदर आके खाने आए हो? वहां बैठ के भी तो आप खा सकते हो, अंदर बैठ के खा रहे हैं, बताओ भाई क्या मतलब है? फिर इसके बाद भाई 17वें ओवर में जो पाकिस्तानी बल्लेबाज होते हैं, अंपायर होते हैं या फिर पैट कमिंग्स होते हैं, ये एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं। वो ग्रुप डिस्कशन इसका हो रहा था कि जो डीआरएस है वो इस टाइम पर उपलब्ध नहीं है। अगर किसी को आउट दिया गया तो वो अगर रिव्यू लेना चाहेगा तो उसको रिव्यू नहीं मिलेगा, ऐसा भी भाई होता है। लेकिन वो 4-5 ओवर के बाद खत्म हो गया था और फिर से डीआरएस उपलब्ध हो गया था। फिर इसके बाद मिचेल स्टार्क अपना एक और स्पेल लेके आते हैं और भाई उनके रनअप में ही बीच में वो भाई बॉल को छोड़ देते हैं फेंकते टाइम, और जो इमाम बैटिंग कर रहे होते हैं भाई वो डर जाते हैं कि मिचेल स्टार्क मेरे मुंह पे ही तो बॉल नहीं मार रहे। आप उनका रिएक्शन देख सकते हैं, वो डरे हुए थे कि भाई तू क्या कर रहा है। और भाई जो बॉलर थे एडम जैम्पा, उनकी डेडिकेशन को मेरा सलाम, क्योंकि भाई उनकी कमर स्टिफ थी, उनके हिप्स में भी पेन था, लेकिन वो साथ में दवाई खा खा के उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट कर दिया।
स्पेशली जो इफ्तिकार अहमद थे उनको भी उसने ही आउट किया, वो भी दवाई लेते लेते साथ में, और वो जितवा देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया आ जाती है चौथे नंबर पर। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ऐसी मैच से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।